आगे बढ़ रहे हैं। यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार चलाए जाने वाले आतंकवाद की सजा निश्चित रूप से भुगतनी पड़ेगी। सीमा पार आतंकी गतिविधियों का उससे जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और इसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब केवल एक ही मुद्दा सुलझाया जाना है और वो है पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करवाने का मामला। विदेश मंत्री ने यूएनजीए में गजा, इजरायल और रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जल्द हल चाहता है, इस पर काम होना चाहिए। चीन की तरफ भी उन्होंने इशारा किया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को यूएन में प्रतिबंधित करने की राह में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको एस जयशंकर के बयान। The UN has always maintained that peace and development go hand in hand. Yet, when challenges to one have emerged, due regard has not been given to the other. Clearly, their economic implications for the weak and vulnerable need to be highlighted. But we must also recognize that conflicts themselves must be resolved. The world cannot be fatalistic about the continuation of violence on a large scale, no more than be impervious to its broader consequences. Whether it is the war in Ukraine or the conflict in Gaza, the international community seeks urgent solutions. These sentiments must be acknowledged and acted upon. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं पूर्व राजदूत मंजू सेठ। मंजू जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आपने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। मंजू जी, यहाँ पर एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने जो बयान दिए हैं, जो उनका संबोधन था, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से बेपर्दा किया है पाकिस्तान को, और यहाँ पर एक बार फिर से खरी खरी सुनाई गई है कि अब जो मुद्दा रह गया है वो सिर्फ पीओके का रह गया है और जो कुछ पाकिस्तान ने किया है उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। बिल्कुल, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था और ने सुना जो उनके प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कहा, बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते ही हैं वो, और हमारी इंटरनल मामलों में उनकी हैबिट है इंटरफेयर करने की, बात करके भी और टेररिज्म के थ्रू भी। वो बार बार इसको अपना जो रवैया है बदलते नहीं है। और जयशंकर जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि दिस कैन नॉट कंटिन्यू, और जो इनका बना हुआ है अप्रोच, इसको बदलेंगे नहीं तो इनको भी उसका हर्जा होगा। और साथ में अब जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लगता है कि एक ही इशू रह गया है और तो हमारे पास कुछ डिस्कस करने को नहीं। एक तो एंड ऑफ टेररिज्म और एक पीओके की बात, और उसको जो इन्होंने अवैध तरीके से रखा हुआ है और हमारे पास वापस आना चाहिए। ये बिल्कुल एक तरीका रह गया उनसे बात करने का। अब और कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, हम पता नहीं, मुझे आई एम नॉट अवेयर कि क्या हम एक्शन लेंगे, बट मुझे हम एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब बहुत ही, हम देख रहे रोज आए दिन टेररिस्ट एक्टिविटी चलती चली जा रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू की तरफ ज्यादा कर दिया हमने, तो ये आतंकवाद को इनको बंद करना ही पड़ेगा, और नहीं तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इंडिया के लिए तो खैर हमें प्रॉब्लम आ ही रही है, और हम इसको बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इतना उन्होंने कन्वे किया है जयशंकर जी ने, और हमें लगता है कि एक मैसेज गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि जो ये टेररिज्म को सपोर्ट है, इसको टेररिस्ट जो ये खासकर पाकिस्तान इनको देता है, तो बिल्कुल इनको ऊपर दबाव डालना चाहिए, इनको सैंक्शन करना चाहिए ताकि ये बंद करें सपोर्ट टेररिज्म की।
बिल्कुल मंजू जी, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को यूएन में प्रतिबंधित करने का जो मामला है उसमें किस तरह से राजनीति होती है, किस तरह से चीन ने हमेशा यहाँ पर बाधा डाली है, वो भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और उस मामले में भी विदेश मंत्री जो हैं वो कड़ा संदेश देते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल रीजंस और जो दूसरे लोग इसको इम्पेडिमेंट डालते हैं फ्रॉम लिस्टिंग दीज, ये जो टेररिस्ट हैं इनका लिस्ट निकालने के लिए, सैंक्शन करने के लिए, ये बिल्कुल एक बहुत ही एक नेगेटिव एक अप्रोच है। सब दुनिया पूरी दुनिया जूझ रही है, और खासकर जो यहाँ से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड या बेस्ड टेररिस्ट है, हमने देखा ओसामा बिन लादेन भी वहीं मिले फाइनली। तो ये जो आतंकवादियों को और इनको जो सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान से, और वहीं से सब जगह आप देखेंगे उनका कोई फुटप्रिंट है कहीं ना कहीं, हर हर आतंकी हमले में। तो ये हमने बड़ा क्लियरली उनको बोला है कि ये जो दूसरे, हमने विदाउट नेमिंग चीन को नेम नहीं किया गया, लेकिन हाँ वहाँ पे वो बिल्कुल बाधा डालते हैं, वीटो करते हैं कोई भी तरीका, कोई भी रेजोल्यूशन जब हम इंडिया पुट फॉरवर्ड करते हैं यूएन में कि ये लिस्टेड टेररिस्ट हैं। और हालांकि और देशों ने रिकग्नाइज कर लिया, अमेरिका ने भी रिकग्नाइज कर लिया, अदर एजेंसी, सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज भी रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन जब वो लिस्टिंग की बात आती है खासकर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट की, उसमें जरूर एक वीटो कोई ना कोई देश लगाता है। तो इसका भी एक बड़ा कड़ा संदेश दिया है जयशंकर जी ने कि ये बिल्कुल रुकना चाहिए। और सारे सभी लोग अफेक्ट होते हैं, सिर्फ इंडिया तो अफेक्ट हो ही रहा है, बट इवेंचुअली इसका जो फॉल आउट होगा ये हर देश को देखना पड़ेगा। और हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, आतंक कैसे बढ़ता चला जा रहा है वर्ल्ड वाइड। जो दूसरी युद्ध, दोनों जो युद्ध चल रहे हैं उनका भी एक अलग सॉर्ट ऑफ मामला चलता ही चला जा रहा है, उसको भी हैंडल करने के लिए यूएन को सक्षम बनना पड़ेगा। और ये तो यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं जिस तरह से ये भारत से जुड़े मसले हैं, भारत की सीमा से जुड़े मसले, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मसलों की बात करें, चाहे वो इजराइल गजा की बात हो, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात हो, भारत अपनी स्थिति जो है वो लगातार यहाँ पर साफ करता है। प्रधानमंत्री के पिछले दौरों को अगर हम देखें, विदेश मंत्री के बयान को हम देखें, वो साफ तौर पर यहाँ पर शांति की हिमायत जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि युद्ध का वो साथ कभी भी कहीं भी देते नहीं आ रहे हैं, और बहुत ही साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ पर भारत अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ भी नजर आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप कैसे देखती हैं इसे? बिल्कुल, हमारा जो अप्रोच रहा है इन दोनों लड़ाइयों के लिए भी, और जनरली हम सब जगह कहते हैं कि पीस बहुत जरूरी है, डायलॉग डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है, और एक ये अप्रोच एक यही वर्क करेगा। एक दूसरे को मारते चले जा रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, कोई इसका कोई नतीजा तो निकल नहीं रहा है, कोई डिसाइसिव कोई एक्शन तो हो नहीं पा रहा है इसको बंद करने के लिए। और मेरा मानना है कि जब अभी की वॉर फटीग भी आ गई है, सब चाहते हैं कि इसको बंद किया जाए, लेकिन फिर भी कोई दोनों जो इन्वॉल्व कंट्रीज हैं और उनके बिहाइंड द सीन्स और सपोर्टर्स हैं, कोई भी मानने को राजी नहीं है इस वक्त, और इसको एक समाधान निकालने के लिए। और हमारी जो अप्रोच रही है, अब हमने देखा है कि कुछ पेपर्स में आया था कि इंडिया इज ट्राइंग टू टॉक टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन एंड फाइंड अ सोल्यूशन। और गाजा में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मैसेज दें कि ये बंद करिए वॉर को। अब ये वॉर बहुत नहीं चल सकती है, लेकिन जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं वो इसको मानने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। और मुझे लगता है, मेरा मानना है कि ये तभी होंगी तैयार जब उनके कोई इंटरेस्ट को हार्म होगा। अभी उनके डायरेक्टली इंटरेस्ट को कोई इम्पैक्ट नहीं, तो वो चलता चला जा रहा है। और एक स्ट्रॉन्ग इंडिया की पोजीशन है कि आप इसको बिल्कुल आप कोई रेजोल्यूशन, और क्योंकि अगर हम देखेंगे यूएन जो है इस्टेब्लिश ही इसीलिए हुआ था, इसी मकसद से हुआ था कि वहाँ दुनिया में शांति और पीस बहाल करने, देशों के बीच में सहूलियत एक वो इंटरवीन करके नेगोशिएट करके शांति लाएं। लेकिन वो उसका जो एजेंडा है या जो मकसद है उससे बहुत दूर हो चुके हैं वो। बिल्कुल, और अब जो बात आप कह रही है कि जी, और ये बहुत एक ऐसा वक्त आ गया है जब अब ये सब कुछ रुकना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मंजू जी, यहाँ पर एक हम देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। इजराइल का गजा पर जो हमला था 7 अक्टूबर को, वो हमास के हमले के जवाब में जो शुरू हुआ था, पहले वो सीमित दायरे तक मंजू जी हम देख रहे थे कि चल रहा था, उसके बाद लेबनान तक वो फैलता हुआ नजर आया, लेकिन अब हिजबुल्लाह के लीडर की हत्या होती है। आपको यहाँ पर लग रहा है कि सबसे मिडिल ईस्ट जो है उसमें मल्टीपोलर वॉर जो है उसका खतरा यहाँ पर अब मंडराने लगा है? को थोड़ा खतरा तो आ गया है, और क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कंसर्न्ड कंट्रीज के, वो तो कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, वो कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। तो अगर इस तरह का
और न्यूक्लियर वेपन्स की भी थ्रेट हो रही है कहीं ना कहीं, एक उसमें यूक्रेन वॉर में भी और यहाँ पे भी कहीं कहीं वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगर ये लोग नहीं माने। तो एक ये जो खतरा है ये बहुत रियल है और पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा अगर ये वॉर और बढ़ती है गजा की और हिजबुल्ला के बीच में, और लेबनान भी इन्वॉल्व है। अब ईरान कह रहा है हम लोग उन्हें देंगे। तो अगर सारी मिडिल ईस्ट और इनकी जो पावर्स हैं अगर इन्वॉल्व हैं इस वॉर में, और जैसे आपने कहा मल्टी प्रोंग वॉर अगर छिड़ती है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का निशान है और एक चेतावनी, एक चैलेंज है जो दुनिया को फेस करना है और उनको डिसाइड करना है कि हम इस टाइप का जो ब्रेकअप होगा, ब्रेकआउट होगा, इतना बड़ा इसका कॉन्फ्लैग्रेशन होगा, उसको रोका कैसे जाए। नहीं तो इसका जो पूरा जो हम यूएन का जो जैसे मैंने कहा मकसद है और यूएन का जो मैंडेट है कि पीस लाई जाए, दुनिया में पीस मेंटेन किए जाए, उसकी भी रेलेवेंस और कम हो जाएगी। और जो बड़े बड़े ताकतें हैं देश दुनिया में उनकी भी एक, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे सब जो प्लेयर्स हैं उनको कैसे एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए और इसको एक बंद किया जाए, इस लड़ाई को, इसको बढ़ने से रोका जाए। बिल्कुल मंजू जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात और अब यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दुनिया में जो है वो शांति कायम होगी और भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करता हुआ नजर आ रहा है। मंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की है।